वो रेफरेंस बनाने के लिए थे, ना कि एयर फील्ड को बतौर सबूत पेश करने के लिए थे। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मुझे JIT की तमाम टीम के ऊपर, तमाम मेंबरान के ऊपर शदीद एतराज़ात थे और जो कंसर्न्स थे जो मैंने पहले भी कहे और आर्टिकल आइन के 10 के तहत मैं अभी भी उन कंसर्न्स को आपके सामने सबके एक एक करके बयान करूंगा। उन्होंने जो ब्रिगेडियर नुमान सईद हैं, आमिर अजीज हैं, बिलाल रसूल हैं और इवन के माजिद जिया के ऊपर भी अपने जितने भी खदशात थे, कंसर्न्स थे, उन्होंने सब के सब अदालत के सामने रोस्टम पे खड़े होकर खोले। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जितने कुछ की उन्होंने सियासी वाबस्तगी शो की, कुछ की उन्होंने आमिर की हुकूमत ने, डिक्टेटरशिप की हुकूमत ने, जैसे ब्रिगेडियर नुमान सईद और आमिर अजीज के बारे में कहा कि ये नवाज मुशर्रफ के दौर में ये बैंकिंग सेक्टर में तैनात थे, इनकी डेपुटेशन करवा के इनको नैब में लाया गया। तमाम उनकी जो तहरीरी जवाबात हैं वो इस वक्त जारी हैं और वो एक एक करके सवालात के जवाब दे रहे हैं। चूंकि जितने भी सवालात थे वो खसूसी तौर पे बिल्कुल इवन फील्ड रेफरेंस के हवाले से थे कि आप के ऊपर जो इल्जामात लगाए गए हैं उनके जवाबात इन्होंने देने थे कि उनके इल्जामात लगाए गए हैं उनके जवाबात देने थे। नवाज शरीफ की जानिब से बहुत शुक्रिया उमर बिलाल फिल वक्त के लिए, आपका अपडेट करने के लिए। एहतसाब अदालत में इवन फील्ड रेफरेंस की समाअत, हुदैबिया पेपर मिल्स और गल्फ स्टील के कयाम में मेरा कोई किरदार नहीं रहा। नवाज शरीफ ने कहा मेरे बराह रास्त इल्म में नहीं कि गल्फ स्टील मिल के कयाम के लिए फंड्स कहां से आए। तारिक शफी के बयान हल्फी से जाहिर होता है कि गल्फ स्टील फर्ज की रकम से बनाई गई। तारिक शफी को इस केस में ना तो मुलजिम नामजद किया गया है और ना ही गवाह। गल्फ स्टील के 25% हिस्से के फरोख्त मुआहदे से मुतालिक MLA को अदालत में पेश नहीं किया गया। 1980 के मुआहदे पर शहबाज शरीफ और तारिक शफी की दस्तखतों से इनकार से मुतालिक कुछ नहीं कह सकता। तारिक शफी और शहबाज शरीफ ने मेरी मौजूदगी में दस्तखत से इनकार नहीं किया। ये एक हकीकत है कि 12 अक्टूबर 1999 को मुझे हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने के बाद सऊदी अरब भिजवा दिया गया। मेरे इल्म में है कि मेरे वालिद ने हुसैन और मरियम नवाज को हुदैबिया पेपर मिल का डायरेक्टर नामजद किया। उमर बिलाल, नुमाइंदा कैपिटल TV हमारे साथ हैं, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। उमर, बताइएगा कितने सवाल दिए गए थे नवाज शरीफ को और कितने के जवाब आए? जी बिल्कुल, देखिए जैसे कि इनको 127 सवालात का नामा फराहम किया गया था जिनके जवाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने देना था। क्योंकि आज जो समाअत है वो उसका आगाज 9:20 पे हुआ था और मुसलसल 2 घंटे रोस्टम में खड़े होने के बाद 20 मिनट का वक्फे के बाद दोबारा समाअत का आगाज हो चुका है। मियां साहब से जो सवालात है जो मियां साहब को जो सवालात उनका तहरीरी जवाब लेकर आए वो उनको रोस्टम पे खड़े होकर सवाल ब सवाल उनको जवाब दे रहे हैं। मियां साहब लास्ट टाइम जो समाअत से पहले उन्होंने हुदैबिया पेपर मिल्स और गल्फ स्टील के क़याम के बारे में जवाब देते हुए कहा था कि इन दोनों के क़याम में उनका कोई किरदार नहीं है। उनको नहीं पता कि इनके फंड कहां से आए थे, उनके इल्म में नहीं है कि इसके लिए कितना कर्जा वसूल किया गया था और कहां से कर्जा वसूल किया गया था। उन्होंने बताया कि उस दौरान उनको जरावतनी काटनी पड़ी, उनको मुशर्रफ डिक्टेटर ने यहाँ से जरावतन कर दिया था, मुल्क से बाहर भेज दिया था। लिहाजा उनके मामला जितने भी उनके वालिद मरहूम चलाया करते थे और उसके साथ साथ उनके वालिद ने तलगा कंपनीज के जो डायरेक्टर है वो मरियम नवाज और हुसैन को मुकर्रर किया गया था। उनका ये भी कहना था कि गल्फ स्टील के जो 25% शेयर्स है वो किसको फरोख्त किए गए, कब फरोख्त किए गए, JIT ने उसका रिकॉर्ड रिकॉर्ड को क्यों हिस्सा नहीं बनाया और वो रिकॉर्ड क्यों अदालत में पेश नहीं किया गया। और उन्होंने ये भी कहा कि शुक्रिया उमर बिलाल अपडेट करने के लिए। आखिरी अहम खबर लाहौर से। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत। अदालत का अहद चीमा का आमदन से जायद असासों के केस में जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। अहद चीमा को नए केस में जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले करने की दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने अहद चीमा को तमाम केसेस में 15 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है। नैब की तफ्तीशी अफसर के अहद चीमा से मुतालिक बड़े इंकशाफात सामने आए हैं। अहद चीमा के लैपटॉप से अहम रिकॉर्ड मिला, बहुत सी ट्रांजैक्शन हुई। अहद चीमा ने लाहौर कार सेंटर के मालिक को 2.5 करोड़ रुपए दिए। अहद चीमा के बहनोई मंसूर ने भी गाड़ी बुक करवाई। अहद चीमा के असासों की मालियत करोड़ों रुपए है। नैब के तफ्तीशी अफसर की जानिब से यह बताया गया। नैब ने कहा कि अहद चीमा के भाई के नाम पर भी अकाउंट है और $2 लाख की ट्रांजैक्शन उसमें हुई। इसके अलावा अहद चीमा की करोड़ों रुपए की मालियत की जायदादें भी मिली हैं और तमाम असासाजात डिक्लेयर हैं, महकमे के रिकॉर्ड पर हैं। अहद चीमा के वकील की जानिब से अदालत के रूबरू ये बताया गया। अहम खबर है जिससे आपको आगाह कर रहे हैं। एहतसाब अदालत में आशियाना इकबाल हाउसिंग स्कैंडल केस की समाअत हुई है। अदालत का अहद चीमा का आमदन से जायद असासों के केस में जिस्मानी रिमांड देने से इनकार। अहद चीमा को नए केस